जिसका नतीजा देख सकते हैं आप। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में, असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो सोच, जो फिक्र इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थे, उस सारी चीज़ों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने में यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 डिवीजनों में तकरीबन 80 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन करा चुके हैं। जैसा पहला मरहले का इनाग्रेशन सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करे थे, फिर दूसरा मरहले का इनाग्रेशन भी हुआ था, सदर साहब करे थे। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में तीसरे मरहले का भी इनाग्रेशन सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करने वाले हैं। और भी बहुत सैंक्शन आए हैं अपने, और अल्लाह का फजल है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की नज़र है अपने अपने डिवीज़नों में, अपने अपने एरियो में, अपने अपने इब्तिदाइयों में, जो आप लोग जो आवाम को तकलीफ़ थी, उस आवाम की तकलीफ़ को दूर करने के लिए जिस तरीके से प्रपोजल दिए थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके कहने पर आपकी तकालीफ जिस एरियो में थी उस चीज़ों को देखते हुए उस सारे प्रपोजल्स को सैंक्शन कराई है। और अब कामा उस एरियो में तकरीबन हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं और तकरीबन होने वाले हैं। और जब आप अपने इलाकों में फिरते हैं, अपनी सदारत के जो इलाके होते हैं वहाँ पर जो फिरते हैं, तो आप लोगों में एक इत्मीनान है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और काम करी है। और मैं आपके अब ये सुदूर मुतमद्दिन की मीटिंग है, मेरे से कोई गैरियत नहीं है आप लोगों की, मैं आपको खुला खुला बोल रहा हूँ। जहाँ पर भी इब्तिदाई का सदर स्ट्रांग है, जहाँ पर भी इब्तिदाई का सदर एक्टिव है, जहाँ पर भी इब्तिदाई का सदर अपने अपने इलाकों को देख रहा, फिर रहा, काम करा रहा, आप नज़र फिरा कर देखिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इब्तिदाई अपने इब्तिदाई के अंदर बैठे हुए हैं, खामोश, खाली हम सदर बने हुए हैं, बैठ गए, हमारे सदारत मिल गई, वो एरियो में कामा नहीं हुए कहीं। जो एरिया में एक्टिव है सदर, आप देखो डेवलपमेंट वही एरिया में हुआ है, उसमें बेचैनी थी, वो सदर को बेचैनी थी, पब्लिक का एहसास था, दिल में जज्बा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कदर थी, अपने एरिया को हर वक्त बोलता था मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है काउंसिलर साहब, मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है एमएलए साहब, हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा। एरिया में फिरता, ऑफिसरों के जाते, पैरोकारी करते, फाइलों के पीछे फिरते, काउंसिलर साहब को सताते, एमएलए साहब को सताते। सताना बोलता मैं, मोहब्बत का सताना है ये, आप ना समझेंगे कहीं एतराज़ का सताना था। पीछा लगते, अल्हम्दुलिल्लाह वो एरियो में सैंक्शंस आए और कामा हो रहे हैं। तो मैं ये सारे बात इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने एरिया के अंदर अगर एक्टिव रहेंगे, अपने एरिया में आपको जो सदारत मिली है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मस्जिद की कमेटी नहीं है। आपको मिल गया ओहदा, 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, चले आना है, अल्लाह से भी दुआ करना है, नमाज भी पढ़ना है। अपन लीडर हैं, अपन लोग एरिया में फिरेंगे तो पब्लिक पहचानेंगी, एरिया में गए तो लोग मसाइल बोलेंगे, एरिया में फिरे तो मसाइल मालूम होंगे, एरिया में गए तो औरतें पहचानेंगे, औरतें बोलेंगे क्या खाजू भाई कैसे है, क्या बुरान भाई कैसे है, क्या नाम से पहचान। अभी मेरे हिसाब से मालूमात करता हूँ, फिरता हूँ, क्या है कोई एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। आजकल ये ऐसी चीज़ हो गई, ये फ़ोन आप इत्तला नहीं देते आपके डिवीज़न में, आपके इब्तिदाई के अंदर क्या काम हो रहा। मोहरी का ढक्कन भी खुला रहा बोले तो एमएलए साहब को फोटो आ जा रही, ढक्कन खुला है, करते नहीं करते, पब्लिक पूछ रही मेरे को। कई जगहों पर ऐसा होता है, ना आपको मालूमात होता है ना कॉर्पोरेटर को मालूम होता है, डायरेक्ट पब्लिक हमारे को भेजती। गूगल के ऊपर देख रहे मौजम खान बोल के मारते कि नंबर निकलता,
डायरेक्ट कंप्लेंट, और मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे कंप्लेंट आए तो। अल्लाह के फजल से अल्लाह मियाँ मेरे को इतना काबिल बनाया। अल्लाह मियाँ इस मोहब्बत, जमात की मोहब्बत और जमात के एमएलए की मोहब्बत को डायरेक्ट पब्लिक से है, जो डायरेक्ट पब्लिक हमारे को कंप्लेंट करी। एक अपने को एजाज मिलता है ऐसा चीज़ों से। आप फिरो भाई अपने अपने एरियो में। आप जब तक आपके एरिया में एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप अपने इलाकों के अंदर नहीं फिरेंगे, आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं आता। एमएलए साहब प्रपोजल देंगे, कारपोरेटर प्रपोजल देगा, क्या देगा, जितना मालूमात है देगा। असल मसाइल बोलने वाले तो आप लोग हैं। आप बोलेंगे मेरे मोहल्ले के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा, पीछा लग के माइनर प्रॉब्लम है, आप खुद करा ले सकते हैं। उससे बड़ा प्रॉब्लम है कारपोरेटर को करा सकते हैं बोल के। आप अगर बहुत बड़े प्रपोजल्स है आप दीजिए, हम दे रहे प्रपोजल है, गवर्नमेंट को दे रहे, जीएचएमसी को दे रहे, वाटर वर्क्स को दे रहे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को दे रहे, केबल वालों को दे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज ये भी कहकर खुशी हो रही है, एक मीटिंग है तो मीटिंग में बात रख रहा हूँ मैं आपको। शहर हैदराबाद में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मॉडर्न लाइट सबसे ज्यादा लगी है तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी है। पुराना शहर, पुराने शहर के लोग हैं, पुरानी बस्तियां हैं। आज खुशी होती, यही पुराने शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। गली गली मॉडर्न लाइट लगी हुई है, आप फिर के देख सकते हैं। जो इलाके बरसों से बसे हुए हैं उस इलाकों में मॉडर्न लाइट नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर बस्ती में मॉडर्न लाइट लगी है। एग्जाम्पल एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसा कि है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर आज हिंदुस्तान में अगर नुमाइंदगी कर रहा है, हर जगह आवाज़ उठा रहा है, हर जगह मुसलमानों के मसाइल को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये किसकी ताकत दी हुई है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर इब्तिदाई वालों की दी हुई है, सदरों की दी हुई है, कमेटी की दी हुई है, वर्कर की दी हुई है। आप लोग ताकतवर बनाए बोल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर बनी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत की बुनियाद पर बेबाक होकर आगे बढ़ रही है। और एक खुशी की चीज़ है, याद आ गया मुझे तो मैं बोल रहा हूँ आपको, यही हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में बैठे हुए थे, तो मैं कहा साहब हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक एक दवाखाना है। एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ दवाखाना भी नहीं है। बात तो सुन लिए मेरी। जब उनकी तकरीर चल रही थी, तकरीरी जो पॉइंटा रखे जा रहे थे, गवर्नमेंट से मुतालबात किया जा रहा था, इस वक्त पे ये कामा होना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, जिसने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते 100 बेड का दवाखाना मंजूर कराया। पालम का दवाखाना, पालम का दवाखाना था 15 बेड, 10 बेड का दवाखाना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल पालम के दवाखाने का 100 बेड का 5 फ्लोर या 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है। उसके अंदर बेहतरीन दवाखाना, फुल फ्लेज दवाखाना होने वाला है। आज आसपास के इलाकों में कोई बड़ा दवाखाना नहीं था। 100 बेड का दवाखाना कहीं भी नहीं है यहाँ पर। 100 बेड का दवाखाना वो तो बहुत बड़ा दवाखाना हो जाता। अल्लाह का शुक्र है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रगुजार है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का तमाम वर्कर के जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से नुमाइंदगी करे हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ताल्लुक से, पालम के दवाखाने के वास्ते 100 बेड का दवाखाना जो बना रहे हैं, हम आपकी जानिब से, मेरी जानिब से, कॉर्पोरेटरों की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक चीज़, वही असेंबली सेक्शन चल रहा था तो मैं जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कहा, साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट एक रूल बनाई थी, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक डिग्री कॉलेज होना, एक जूनियर कॉलेज होना। साहब बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ना जूनियर कॉलेज है ना डिग्री कॉलेज है। वो चीज़ को भी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तकरीर में कहे और गवर्नमेंट से नुमाइंदगी किए, और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी से भी कहे, चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहे। वो काम की प्रोसेसिंग चल रही है और
इंशाल्लाह ताला हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत पर मुझे और उनकी जो सोच रहती है, जो फिक्र है, उस पर 100% भरोसा है। मुझे उम्मीद है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम जगह भी बताए, ITI का इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पर दे सकते साहब। तो जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहे इंशाल्लाह ताला सबसे पहले अपन जूनियर कॉलेज लेकर आएंगे वहाँ पर। क्या बोले, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को जल्द से जल्द एक जूनियर कॉलेज भी आना है, गवर्नमेंट का जूनियर कॉलेज आने वाला है। उसके बाद यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके बाद डिग्री कॉलेज का प्रपोजल देंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जूनियर कॉलेज भी हुआ, डिग्री कॉलेज भी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। और हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं आपके ज़रिए, आप लोग हैं, आप लोगों की कहने के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरीके से डेवलप होना चाहिए। और जिस मकसद से आप और हम सोचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर मकसद हमें करीब लेकर जा रहा है उस मकसद से, और हमारे को कामयाबी मिल रही है। और भी इंशाल्लाह ताला बातें अलग अलग मौक़ों के ऊपर किया जाएगा। आखिरी में मैं यही कहूँगा, 11 साढ़े 11 बजे तक 17 सितंबर के दिन तिगनकुंटा चौरस्ते के ऊपर हर डिवीज़न का सदर, एक एक डिवीज़न का सदर कम से कम 20-20 मोटरसाइकिल लेके आना। जितने भी सदारत के लिस्ट है, मैं उस लिस्ट के हिसाब से देखूँगा। हर सदर अपने अपने इब्तिदाइयों के एरिया से 20-20 मोटरसाइकिल लेकर पहुँचेगा। शहर हैदराबाद में अगर कोई बाइक रैली कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलकर उस मुकाम पर पहुँची तो नंबर 1 बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जोश होना चाहिए। हमारे वर्कर में किस तरीके से इस जमात की मोहब्बत है, उस जमात की मोहब्बत को बताना चाहिए। अरे असल दावेदार तो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है। असल रीढ़ की हड्डी बोल सकता हूँ मैं तो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्कर है। दिन रात 24 घंटे जमात के वास्ते, जमात के लिए हमेशा आवाम के दरमियान में रहता है, जमात के वास्ते अपना काम करता है। इसी जमात के वास्ते दिन और रात हमारे सदर के वास्ते हमेशा रहता है। क्या बस यही बात करने के लिए मैं आप तमाम को यहाँ पर बुलाया था। आपका वक्त ले चुका हूँ, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दारुस्सलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।